अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि इतना तो हमने सीख लिया कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल, ठीक। अब इसमें देखते हैं कि जैसे सिंगल बंध हो गया तो किसमें कितना सिग्मा और पाई बंध पाया जाता है। सिग्मा और पाई बंध ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। तो देखते हैं सिंगल बंध या इसको आप बोल सकते हो एकल आबंध, एकल आबंध, ठीक। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें होता है एक सिग्मा और 0 पाई, ठीक। द्वि आबंध में द्विबंध में देखते हैं इसमें एक सिग्मा और एक पाई, ठीक। अब देखते हैं त्रिआबंध या त्रिबंध, त्रिबंध में एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको ये बहुत यूज होगा आगे चल के। अब सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक। अब देखते हैं जितने एलिमेंट अभी हमने आपको बताया इस पे कितने लोन पेयर होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। लोन पेयर की हिंदी होती है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक। तो देखते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक, इसे बोलते हैं लोन पेयर या साथ में इसको एलपी भी लिख सकते हो, एलपी, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट थे। कार्बन लिखे थे अभी, और हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद हैलोजन। हैलोजन में आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। ये तो सारे आपके तत्व हो गए कौन कौन से हैं। और लोन पेयर की संख्या कौन कौन से कितने में है। तो कार्बन में होता है 0 लोन पेयर, ठीक। हाइड्रोजन में भी होता है 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन में होता है 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन में होता है 2 लोन पेयर, सल्फर में भी 2 लोन पेयर, और हैलोजन जो होता है उसमें 3 लोन पेयर होता है, ठीक। इसको आपको ध्यान रखना है एकदम से। कार्बन में 0, हाइड्रोजन में 0, नाइट्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2, सल्फर में 2 और हैलोजन में 3 लोन पेयर, ठीक। 0 लोन पेयर सारे, ठीक। अब ये लोन पेयर निकालते कैसे, ये कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ लोन पेयर किसमें कितना होता है। ये तो डायरेक्टली उठा, तो निकालने का तरीका देखो आप कि लोन पेयर होता क्या है, इसको पहले समझते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखते हैं एग्जांपल दैट कुछ समझते हैं। जैसे देखो NH3, ठीक, अमोनिया। अब इसमें देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद उसमें 5 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। हाइड्रोजन के बायकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है कि जहां जिससे कर लो, चाहे क्रॉस से भी जम कर सकते हो, डॉट से भी, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो जो NH3 है ये सहसंयोग बंध बनाता है।
तो संयुग्म बंध क्या होता है कि जो दो एलिमेंट आपस में शेयरिंग करके, दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बना लेंगे इधर, ठीक, एक बॉन्ड ये दोनों शेयर करके बनाएंगे, एक बॉन्ड इधर शेयर करके बना लेंगे, ठीक। तो अब इसमें कितना बच गया इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर। इसीलिए नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर। क्यों? क्योंकि अभी हमने लोन पेयर प्रेफरेंस क्या बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्ड बनाए क्या? नहीं बनाए हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलोगे? लोन पेयर। और नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर आ गया? एक लोन पेयर आ गया, ठीक। अब और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे आप H2O देख लो, H2O में, ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, अब 6, 1 2 3 4 4 5 6, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। अब हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, ये 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे, साझा करके बॉन्ड बनाएंगे। जब बॉन्ड बनाएंगे तो देखोगे एक बॉन्ड यहां से बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, ठीक। अब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। बोले तो 2 पेयर, इसीलिए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बच गए? 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। वही देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, ठीक। वैसे HX में देख लो, HCl एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl, तो Cl देख लो, Cl के बाद तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। ये दोनों आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने पेयर बच गए? 3 पेयर, 1 2 3, ठीक, 3 पेयर बच गए। तो यहाँ भी कितने लोन पेयर आ गए? 3 लोन पेयर हाइड्रोजन में। इसी तरह अगर आप कार्बन का देखोगे, मेथेन CH4, ठीक, तो उसमें भी देखोगे कार्बन कितने बार बनाता है? 4 अभिन्न बनना है। तो कार्बन के बाइकोस में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन, चारों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो कार्बन में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करता हो। कार्बन के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं सब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कार्बन में कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट